बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर, आप लोगों के सामने कर्क राशि के जातकों के लिए शनि देव का ये गोचर क्या फल लेकर आ रहा है लेकर हाजिर हूं। होरोस्कोप में या काल पुरुष की कुंडली के अनुसार ये चौथे नंबर की राशि होती है और इस राशि का स्वामी जो होता है वो चंद्र होता है, यानी कर्क राशि के लॉर्ड जो है चंद्रमा। शनिदेव चंद्र को अपना शत्रु मानते, लेकिन चंद्रदेव शनिदेव को अपना शत्रु नहीं मानते। इसे आप यूं समझ सकते हैं कि चंद्रदेव किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानते। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शनिदेव का ये गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। कुंभ राशि अष्टम भाव में होती है और शनिदेव अष्टम में होंगे। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का ढैया शुरू हो रहा है। अब चूंकि अष्टम भाव के स्वामी शनिदेव खुद ही होते हैं, तो यहाँ शनिदेव स्वग्रही भी होते हैं। अब स्वग्रही होने का कुछ फायदा ज्योतिष शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन वो जिस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है वो हर जगह लागू नहीं होता। इसको समझने के लिए काफी उतार चढ़ाव झेलने होते हैं जातक को या ज्योतिषियों को। ढैया अगले 2.5 साल तक ठीक वैसा ही फल देगा जैसी शनि की 7.5 फल देती है। कुछ मायनों में शनि की 7.5 से भी ज्यादा बुरा फल शनि का ढैया देता है। शनिदेव अष्टम भाव में बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि दसम भाव पर, 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर यानी धन भाव पर, और शनिदेव की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पे पड़ेगी। यानी तीसरी दृष्टि कर्म भाव, 7वीं दृष्टि धन भाव और 10वीं दृष्टि संतान और प्रेम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव विद्या भाव भी होता है। इन तीनों ही भावों के जो स्वामी हैं, स्वामी तो 2 ही होंगे, मेष राशि के लॉर्ड मंगल, वृश्चिक राशि के लॉर्ड मंगल और सिंह राशि के लॉर्ड सूर्य। तो तीनों भावों के जो स्वामी हैं वो शनि देव के प्रबल शत्रु होते हैं। अष्टम भाव में विचरण कर रहे शनि का संबंध अपने प्रबल शत्रुओं से होता है। इसलिए कर्क राशि के जातकों के लिए शनि का ये ढैया काफी कष्टकारी होता है। अच्छा, यहां मैंने शनि देव के अलावा किसी भी भाव में किसी ग्रह को नहीं बैठाया है। इसलिए नहीं बैठाया है कि इस वक्त ग्रहों की जो स्थितियां हैं अगले 2.5 साल में तेज चलने वाले ग्रहों की तो छोड़िए, राहु केतु बृहस्पति भी अपनी अपनी राशियां बदल चुके होंगे। इसलिए इस वक्त की ग्रहों की स्थिति यहां देना एक प्रकार से बेमानी। कर्क राशि के जातकों को इस ढैया के वक्त किसी सूचना के माध्यम से, किसी ईमेल के माध्यम से, किसी फोन कॉल के माध्यम से अशुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो किसी भी कारण से नौकरी से निलंबन का योग भी बनता है, नौकरी चली जाने का योग भी बनता है। सीधे शब्दों में कहें तो कर्म स्थान पे काफी परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती है। सरकारी पक्ष से आपको नुकसान होने के योग बनते हैं। राजनीति में अगर आप हैं तो किसी की शिकायत की वजह से आपकी पदावनति हो सकती है, यानी आपका सस्पेंशन हो सकता है या आपका ट्रांसफर हो सकता है। और अगर बिजनेस करते हैं तो आपको सेल टैक्स, इनकम टैक्स, इस पे बिल्कुल ध्यान दीजिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। वाहन चलाने में भी आपको काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। अष्टम शनि वाहन दुर्घटना का योग बनाते हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूं, इस वक्त मंगल देव हैं वृष राशि में, और मंगल देव जब मिथुन और कर्क से होते हुए सिंह राशि में आएंगे तो मंगल के सिंह राशि में रहने के दौरान आपको वाहन बहुत सावधानी से चलाना है, क्योंकि मंगल की सीधी 7वीं दृष्टि शनि पे पड़ेगी। हालांकि कर्क राशि में जब मंगल होंगे तो भी मंगल देव की दृष्टि, अष्टम दृष्टि शनि पे पड़ेगी,
वो समय भी आपके लिए दुर्घटना का योग बनाता है, तो आपने वाहन सावधानी से चलाना है। और मंगल जब वृश्चिक राशि में स्वग्रही होंगे तो वहां से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी शनि पर, अष्टम भाव पे। उस वक्त भी आपको वाहन सावधानी से चलाना है। मैंने मंगल की 3 स्थितियां बता दी कि किस वक्त आपको दुर्घटना का योग बन रहा है। कर्क में जब मंगल होंगे तब, सिंह में मंगल जब होंगे तब, और वृश्चिक राशि में जब मंगल होंगे तब दुर्घटना का योग बनता है। हालांकि आपके जीवन को कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि अष्टम शनि आयु वृद्धि भी करते हैं। लेकिन मंगल की अशुभ दृष्टि की वजह से आपका कोई छोटा मोटा ऑपरेशन हो सकता है। जन्म कुंडली में दशा अंतरदशा अगर अच्छी नहीं है तो बड़ा ऑपरेशन भी हो सकता है। मंगल की स्थिति आपको मैंने बता ही दी है कि किस स्थिति में ये दुर्घटना हो सकती है। तो अगर आप रक्तदान करना चाहें तो रक्तदान कर सकते हैं, अगर करते हैं तो, क्योंकि सभी लोग नहीं करना चाहते। तो इस ऑपरेशन इत्यादि से बचने का योग भी बन जाएगा, यानी आप बच सकते हैं रक्त क्षरण से। शनि का ये ढैया आपको संतान संबंधी किसी बड़े कष्ट का योग भी बनाता है। आपकी संतान की पढ़ाई आपके मनोनुरूप नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। यानी आप जितनी आशा कर रहे थे आपकी संतान उतने अच्छे नंबर लेकर न आए। आपको अपने स्वास्थ्य और अपनी संतान के स्वास्थ्य दोनों पे निगाह रखनी होगी। अष्टम में शनि का विचरण आपको कर्ज लेने को बाध्य करता है, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि धन के मामले में आपको काफी परेशान करती है। तो कर्ज लेने को अगर आप बाध्य होते भी हैं तो ध्यान रखें, मंगलवार को आपने कर्ज नहीं लेना है। और किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से भी आपको दूर रहना है इस शनि की ढैया के दौरान। जुआ, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में भी अपना पैसा बेकार ना करें, और किसी को रुपया पैसा उधार देने से भी बचें। राजनीतिक लोगों से यानी पॉलिटिशियन से किसी भी प्रकार की दुश्मनी आप इस वक्त ना करें, नहीं तो आपको नुकसान होगा। वो आपको परेशान करेंगे, आपको किसी बड़ी मुसीबत में भी डाल सकते हैं। सोच समझकर बात करें। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ट्विटर का जमाना है, तो ट्वीट आपने सोच समझकर करनी है। और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे कोई भी पोस्ट किसी भी राजनीतिक नेता या पार्टी के खिलाफ सोच समझकर करनी है, नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। सोच समझकर बोले, नहीं तो आपकी बोली की वजह से आपके कई विरोधी और शत्रु पैदा हो जाएंगे, और आपकी वाणी, आपकी बोली की वजह से आपके बने हुए काम भी बिगड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से इस वक्त आपको दूर रहना होगा। अवैध संबंधों से आपने बचना है, नहीं तो आपकी सामाजिक मर्यादा की हानि होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको इस वक्त आपकी दाहिनी आंख में समस्या हो सकती है। अग्निकांड से, दुर्घटना से, बिजली के उपकरणों से, पेट दर्द से, जॉन्डिस, लीवर से संबंधी समस्या इत्यादि हो सकती है। आपकी संतान का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं रहेगा। अपनी संतान के साथ भी सोच समझकर व्यवहार करें। हो सकता है आप उनकी कोई इच्छा पूरी ना कर पाए तो संतान आपका अपमान कर दे, ऐसी स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपने कलीग, अपने किसी भी करीबी मित्र इत्यादि पे आपको इस वक्त आंख बंद करके विश्वास बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको नुकसान होकर रहेगा। किसी से आपने अगर काम करवाया है तो उसकी उजरत, उसका मेहनताना आप जरूर दे दें, नहीं तो शनि का और बुरा प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। आप अपने सामान, अपनी दुकान, अपने घर का भी ध्यान रखें, नहीं तो घर में चोरी भी हो सकती है। आजकल एक फैशन चला है ना, हम कहाँ जा रहे हैं
उसका स्टेटस लगा देते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। ऐसा ना करें। इस शनि के गोचर के दौरान अगर आप महिला हैं तो आपको गर्भपात होने का योग भी बन रहा है, यानी मिसकरेज हो सकता है आपका। सीजर के वक्त आपको किसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। काफी अकेलापन आपको इस गोचर के दौरान झेलना पड़ सकता है। आप जिस व्यक्ति पे भी भरोसा करते हैं उन व्यक्तियों की मदद भी आपको इस वक्त नहीं मिलेगी। रिश्ते नातेदारों से भी कोई मदद आपको मिलेगी, ऐसी आशा आप छोड़ दीजिए। आपको अपने दम पे ही करना होगा जो भी करना है। अष्टम शनि का एक फायदा तो आपको होगा कि आपको अच्छे बुरे, अपने पराये की समझ आ जाएगी। लेकिन शनि देव के अष्टम में विचरण के दौरान सिर्फ बुरे फल ही नहीं मिलेंगे, कुछ अच्छे फल भी आपको मिलेंगे। गोचर की शुरुआत में आपको फरवरी मार्च के दौरान नौकरी में प्रमोशन के योग भी बनते हैं। शर्त इतनी है कि उस वक्त जन्मकालीन दशा अंतरदशा आपकी फेवरेबल होनी चाहिए। प्रेम संबंधों में बदनामी उस वक्त होगी आपको, इस बात का आपने ध्यान रखना है। खर्च की अधिकता इस दौरान होगी आपको। इंडिविजुअल डिसीजन लेने के चक्कर में आप कई लोगों को अपना विरोधी बना लेंगे। अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 के दौरान कर्म व्यस्तता, राजनीतिक क्षेत्रों में परेशानी और राजनीतिक पद प्राप्ति, अचानक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में कुछ प्राप्ति और ढैया खत्म होते होते यानी बिल्कुल अंतिम चरण में अप्रैल 2024 के बाद आपको बहुप्रतीक्षित पद प्राप्ति, कर्म की प्राप्ति, नौकरी की प्राप्ति होने के योग बन रहे। यानी गोचर की शुरुआत में या इस गोचर की वजह से आपका निष्कासन जो होगा वो खत्म हो जाएगा, रिवोक कर लिया जाएगा और आपकी सरकारी नौकरी पे आपको वापस बहाल कर लिया जाएगा। कर्क राशि के जातक शिव जी की पूजा करें। सोमवार को शिव जी के सर पे यानी शिवलिंग पे जल चढ़ाएं। दूध मिश्रित जल चढ़ा सके तो और अच्छा है। सरसों के तेल का छाया दान करें। डाकौत जो होते हैं ना, वो जो शनि का दान लेते हैं, हाथ में एक लोटा लेकर उसमें शनि जी की मूर्ति स्थापित करके उस तेल में अपना चेहरा देखकर वहां कुछ दान कर दे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप आप अवश्य करें। शनि के इस गोचर के दौरान 11 बार ही कर ले, क्योंकि महामृत्युंजय जप बड़ा होता है। एक माला जाप करने में काफी समय व्यय हो सकता है। हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। फायदे से मतलब यहाँ ये है कि आपको तकलीफ में कुछ कमी आएगी। तो ये था शनि देव के अष्टम में गोचर का फल कर्क राशि के जातकों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और जो मित्र जुड़े हुए हैं उन सबका धन्यवाद। फिर से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वैदिक ज्योतिष का बेसिक मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है, पर अगर आप फलादेश में पारंगत होना चाहते हैं तो आपको कृष्णमूर्ति पद्धति सीखनी चाहिए। कृष्णमूर्ति पद्धति में ग्रहों के सिग्निफिकेटर आपको फलादेश करने में बहुत सहायक होते हैं। वैदिक में जहां ग्रह की स्थिति से फलादेश किया जाता है, कृष्णमूर्ति पद्धति में ग्रह जिस नक्षत्र में होता है उसके आधार पर फलादेश करते हैं। अगर आप ज्योतिषीय फलादेश में निपुण होना चाहते हैं तो कृष्णमूर्ति पद्धति सीखने के लिए मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास वेबकैम पर होती है। फर्दर इंक्वायरी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं।